सोनू, तेरे पापा का क्या सरप्राइज है? पता नहीं, बाबा ने मुझे भी नहीं बताया। अरे यार, ये हो गया चेस। नहीं, गोली 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 नहीं, गोली। अरे बात करी। क्या बात है? गोली अब तू गया। सॉरी भिड़ अंकल, सॉरी। अरे सॉरी क्या सॉरी, अभी मेरी आंख फूट जाती तो। सॉरी भिड़ अंकल, वो हम लोग खेल रहे थे और आप बीच में आ गए तो आपको लग गया। खेल रहे थे मतलब क्या, ये कोई तरीका है खेलने का? भिड़ अंकल, आपा दूबी तो ऐसे ही खेलते हैं ना। हाँ, आपादोबी। अरे क्लब हाउस पे क्या गेम कम है जो अभी आपादोबी खेलने लगे यहाँ पे तुम लोग? भिड़ अंकल सॉरी, आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी आप ये सब छोड़िए ना, ये देखिए हमने मीटिंग की सारी तैयारियां कर ली है। हाँ बाबा, हमने बोला था ना सारी तैयारी हो जाएगी, हो गई। अच्छी बात है, तैयारी कर लिए, लेकिन आइंदा से क्लब हाउस पे ये बॉल से आपादोबी नहीं खेलेगा। अरे क्या करे भिड़ी मास्टर, अभी मेरी आंख फूट जाती तो। सॉरी चाचा जी, वो क्या हुआ? दादाजी वो सब जाने दीजिए ना। ये देखिए भिड़ अंकल के आने से पहले हमने मीटिंग की सारी तैयारियां कर दी है। ओहो, अरे वाह भिड़ी मास्टर, ये टप्पू सेना के बारे में एक बात तो कहनी पड़ेगी। टप्पू सेना हमेशा अपना काम दिए हुए समय से पहले ही खत्म कर देती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि टप्पू सेना की वजह से कोई काम में देरी हो गई। थैंक यू दादाजी। नहीं, वो तो है, टप्पू सेना की वजह से कभी कोई काम में देरी नहीं होती, लेकिन टप्पू के पापा की वजह से होती है। अभी आप आ गए ना, जेठालाल अभी तक नहीं आया, वो देरी से ही आएगा। तू वो सब मुझ पे छोड़ दे भिंडी मास्टर। आज अगर जेठिया देर से आया ना तो आज उसकी खैर नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ ठीक है चाचा जी, आप मत भड़किए। आप आइए, बैठिए, आइए। हाँ आओ बैठो बैठो। अरे आओ आइए, महिला मंडल आइए, बैठिए। हेलो, नमस्ते चाचा जी। और देख हम सब आ गए ठीक टाइम पे। एकदम। हाँ भाई, आप सब लोग तो आ गए, लेकिन जेठालाल कहाँ हैं? अगर जेठालाल आज तक कभी टाइम पर आया जो अब आएगा? उसका वजह से हमेशा मीटिंग लेट शुरू होता है, और ये सब आता ना तुम्हारा वजह से। मेरी वजह से? और नहीं देखा, तुम्हारा वजह से। तुम ये जेठालाल के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेता नहीं है, इसलिए वो हमेशा मीटिंग में टाइम पर आता नहीं है। तुमको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। अय्यर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम जेठालाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, इसलिए वो अपनी मर्जी का मालिक हो गया। जब जी चाहे तब आता है, टाइम की कोई कदर ही नहीं है संसार में। ठीक है, आप दोनों सही कह रहे हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूं। मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक, और लेट लतीफ लोगों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह से आता है। मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको और खास करके चाचा जी आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं आज एक कठोर कदम उठाने जा रहा हूं। क्या? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जेठालाल हमेशा मीटिंग में लेट आता है, और हमेशा की तरह जेठालाल आज भी नहीं आया है। तो जेठालाल की इस गलती को सुधारने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए मैं आज क्लब हाउस का दरवाजा बंद करूंगा, और दरवाजा तभी खुलेगा जब मीटिंग खत्म होगी। बस पापा आ जाएंगे। अभी नहीं सुधरेगा। आहो, आप ये क्या कह रहे हैं? जेठा भाई को आने दीजिए ना, थोड़ी देर राह देखते हैं, नहीं कहा? क्यों? लेकिन क्यों राह देखनी है माधवी? क्यों राह देखनी है? ये हमेशा का है उसका। नहीं, आज मैं एक्शन लेके ही रहूंगा। चाचा जी। नहीं भिंडी मास्टर, तू सही कह रहा है। तू जा दरवाजा बंद कर और मीटिंग चालू कर दे। थैंक यू चाचा जी। पर चाचा जी एक बार अरे ये क्या कर रहा है तू? अंदर आने दे मुझे।
आ गया। जेठालाल तुम्हारे लेट आने की सजा है, तुम आज मीटिंग में नहीं आ सकते। अरे पागल हो गया क्या स्कूल है क्या? चल चल अंदर आने दे चल। स्कूल भले ही नहीं, लेकिन शिस्त नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? अबे तेरी ये शिस्त तेरे विद्यार्थियों को सिखाना, मुझे नहीं। चल अंदर आने दे। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अरे आत्माराम बेड़ा, अंदर आना दे यार। उठा ना। बोला ना नहीं खोलूंगा, मतलब नहीं खोलूंगा। मेहता साहब, मेहता साहब, ओ मेहता साहब। ये देख मेहता साहब भी लेट है, लेकिन उनको कुछ नहीं बोलेगा। अरे जेठालाल मैं लेट नहीं हूँ भाई, मैं तो टाइम पे आ गया और मीटिंग में ही बैठा हुआ हूँ। अरे तो मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे नहीं देंगे मेहता साहब, कोई जवाब नहीं देंगे। अरे अय्यर भाई चुप रहे, आप क्यों बीच में डबका मुंक रहे हैं? क्या 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 डबका मतलब? अंदर आके समझा तो इसको बोल, जरा मुझे अंदर आने दे। आज कुछ भी हो जाए जेठालाल, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा। अरे अरे ऐसे तो दरवाजा टूट जाएगा, भिड़े सोसाइटी का नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा मुझे अंदर आने दे। तो उठा ना। होने तो नुकसान, सोसाइटी नया दरवाजा लगाएगी, लेकिन तुम्हें नहीं अंदर आने दूंगा। अरे शाबाश आत्माराम, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अय्यर, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। आगे बढ़ो आत्माराम, आगे बढ़ो। अरे पोपटलाल, तुम तो समझदार हो, तुम कहाँ ये गुंडों की टोली के साथ मिल गए? गुंडे। थैंक यू जेठालाल मुझे समझदार समझने के लिए, लेकिन समझदार होने के साथ साथ मैं एक पत्रकार भी हूँ। ऐसा पत्रकार जो हमेशा सत्य का साथ देता है, और इस वक्त मैं वही कर रहा हूँ, सत्य का साथ दे रहा हूँ। अरे तुम जिसे सत्य समझ रहे हो सत्य है नहीं। क्या सत्य नहीं है? हाँ? सब समझाता हूँ, अंदर आने दे, अंदर आके सब समझाता हूँ भाई। नहीं। अरे तुझा नाही जी, हमने कौवी। अरे जेठिया, अरे ये क्या कर रहा है तू? देखा देखा चाचा जी, आपने ये जेठालाल के साथ दादागिरी करके अंदर घुस आया। अरे दादागिरी मैं कर रहा था कि आप लोग कर रहे थे मुझ पे? मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे? हाँ तो क्यों आने देंगे तुझे अंदर? बापूजी, अरे क्या बापूजी, हमेशा सोसाइटी की मीटिंग में लेट आता है, इसलिए आज सबने तय किया था कि तुझे मीटिंग में आने ही न दिया जाए। सबने मतलब? हमने मतलब मैंने, पोपटलाल ने, चाचा जी ने और आत्माराम ने। सबसे पहले मैंने बोला था ये। हाँ सॉरी, आत्माराम ने, मैंने, पोपटलाल ने और चाचा जी ने। देखो माना के मुझे मीटिंग में आने में लेट हो गया थोड़ा, लेकिन मैं लेट क्यों हुआ हूँ उसकी वजह बताने का मौका तो मुझे दीजिए। जवाडू ने जवाडू। मुझे पूरा यकीन है कि वो वजह जानने के बाद तुम सब लोग एक साथ बोल उठोगे, वाह वाह जेठालाल, अच्छा हुआ तुम लेट आए। जेठालाल, हमको तुम्हारा कोई वजह बीजा नहीं जानना है। अरे ये क्या बात है? नहीं, ये गलत बात है ये। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखो ऐसा है, भारत एक लोकतंत्र है भाई, और लोकतंत्र का मूलभूत आधार है विचारों की अभिव्यक्ति। तानाशाही थोड़ी है कि हम किसी को सुनेंगे ही नहीं। अरे भाई बगैर सुने अगर आप अपना निर्णय ले लेंगे तो अगले के साथ अन्याय हो सकता है ना। इसलिए जेठालाल को अपनी वजह बताने का पूरा अधिकार है, तुम रोक नहीं सकते। थैंक यू माता साहब। चौके जेठालाल, अब ये बताओ किस वजह से लेट हुए? हाँ, वजह ये है। ये थैली? अरे थैली नहीं, थैली के अंदर जो है वो है। थैली के अंदर क्या है? आइसक्रीम। आइसक्रीम? अरे वाह, आइसक्रीम। आइसक्रीम, हाँ बेटा, आइसक्रीम। मैं सबके लिए आइसक्रीम लेने गया था, इसके लिए मुझे मीटिंग में आने में लेट हो गया। क्या कि सब लोग अपने अपने घर से खाना खा के मीटिंग में आए होंगे, तो मैंने सोचा सबके लिए आइसक्रीम लेकर जाता हूँ, सब लोग साथ में मिलते हैं इन्हें आइसक्रीम की जयफत उड़ाएंगे। Oh, thank you, Jethaji. It's such a sweet idea. थैंक यू मम्मी दादी, थैंक यू। अब देखो अय्यर, बगैर वजह जाने अगर हम जेठालाल को अंदर नहीं आने देते तो उसके साथ अन्याय हो जाता ना। बहुत बढ़िया जेठालाल, क्या बात है, गणपति उत्सव की मीटिंग की शुरुआत मुंह मीठा करके होगी भाई, वाह। हाँ तो
अभी तो मैं मीटिंग में आ सकता हूँ ना? अरे हाँ हाँ जेठा भाई म्हणजे काय थैंक यू माधवी भाभी। आपने तो हाँ बोल दिया, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी के एक कमावा सेक्रेटरी साहब तो मुंह में मग भर के बैठे हैं। वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आहू बोला ना। हाँ हाँ बैठ सकते हो, बैठ सकते हो। हाँ तो ऐसा बोलो ना भाई। जेठांकल मैं क्या कहता हूँ, पहले आइसक्रीम खा लेते हैं फिर मीटिंग करते हैं। क्या है कि आइसक्रीम पिघल जाएगी, प्लीज। हाँ ले ले बेटा, सबको बांट दे ले। ओए बे जेठालाल, इसको कहाँ दे रहे हो भाई बांटने के लिए? बस क्या पोपट अंकल? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? नहीं नहीं, क्या है ना, कई बार बांटने वाले को ही बात से नहीं मिलता है। हाँ। और तुम्हें तो आइसक्रीम कितनी पसंद है, फिर तुमको ही नहीं मिलेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए मैं बोल रहा था कि तुम अपने लिए थोड़ा ले लो और बाकी इन बच्चों को दे दो, ये बाकी सबको बांट देंगे। चलो चलो टप्पू, हाँ हाँ हंसी खुशी का इस दुनिया में अब ये नया नाम है। सात अजूबे इस दुनिया के आठवां गोकुलधाम है। सात अजूबे इस दुनिया के आठवां गोकुलधाम है। इतनी बढ़िया आइसक्रीम खिलाने के लिए जेठा अंकल के लिए जोरदार तालियां। भिड़ंकल, अब तो पापा भी आ गए, हम सब ने आइसक्रीम भी खा ली। अब तो बताइए कि सरप्राइज क्या है? ओके 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 बताता हूँ। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबसे पहले आज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की ये मीटिंग गणेशोत्सव के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए बुलाई गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले 10 साल से हमारे सोसाइटी में बड़े धूमधाम से गणेशोत्सव मनाते आ रहे हैं। बिल्कुल। और इन 10 सालों में हमारे साथ गणेशोत्सव की कई सारी यादें जुड़ी हुई है। तो इन यादों के फूलों को ताजा करने के लिए मैंने एक खास वीडियो तैयार किया। कैसा वीडियो भिड़े? बताता हूं। ये वीडियो है पिछले 10 साल में हमारे सोसाइटी में हुए गणेशोत्सव की यादों का। क्या बात। हम साथ में ये वीडियो देखेंगे और वो सब यादें ताजा करेंगे। दिखाओ दिखाओ। ये तो बहुत ही अच्छी सरप्राइज है। थैंक यू चाचा जी। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हाँ कर। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक बबीता। क्या क्या बोलते हो? अरे जेठालाल, कविता कविता। यार कविता कविता ही सुना रहा हूँ। आराम से बैठो। हाँ।
भाभी कहते हैं ना भिड़े भाई, अप्रतिम। बड़े यार मजा आ गया ये वीडियो देख के, कमाल कर दिया तुमने, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, पिछले 10 साल की हमारी पुरानी यादें एकदम तरोताजा हो गई, नहीं? You're right जेठा जी, ये देख के ना मैं तो पूरी नॉस्टैल्जिक हो गई। बाद में बताता हूँ। और अब इस 11वें साल के गणेशोत्सव को हम लोग और धूमधाम से मनाएंगे, नहीं कहा? एकदम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखना इस बार हम लोग 10 गुना ज्यादा उत्साह और 10 गुना ज्यादा धमाके के साथ बापा का स्वागत करेंगे। यस। फिकर नॉट भिड़े भाई, गणपति पप्पा के स्वागत में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पर यार एक बात की कमी खलेगी। कैसे कमी मेहता साहब? अरे भाई हाथी भाई याद नहीं है ना, उनके बिना मजा नहीं आएगा यार। हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल 100% की बात की आपने मेहता साहब। हाथी भाई के बगैर सब कुछ एकदम खाली खाली लगेगा। कोमल भाभी, कमॉन जेठा भाई, चिंता मत कीजिए, उस दिन हंस हमारे साथ ही होंगे। अच्छा, अभी कुछ देर पहले हंस से बात हुई। केरला में बाढ़ पीड़ितों के लिए जो मेडिकल कैंप चल रहा है ना, उसे पूरा करके चतुर्थी के दिन हंस हमारे साथ ही होंगे। ओ अच्छा। अरे वाह, हाथी भाई के आने से तो अपने गणपति उत्सव में 4 चांद लग जाएंगे। जी बिल्कुल। और चालू करो, अब मीटिंग का एक्सीलरेटर दबाओ, मीटिंग चालू कर। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी हम सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी लेनी है और वो समय पर पूरी भी करनी है। राइट। भिड़े अंकल डोंट वरी, हर साल की तरह इस साल भी मंडप और डेकोरेशन की जिम्मेदारी टप्पू सेना की, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, मैं जानता था कि टप्पू सेना सबसे पहले आगे आएगी। भिड़े भाई, आरती और प्रसाद की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, महिला मंडल पूरी तरह संभाल लेंगी। वेरी गुड। ओ फिरो, ओ बैंड वालों की सारी तैयारी मुझ पे छोड़ दे, मैं और पप्पू मिलके संभाल लेंगे। चलो ये बात तो अच्छी है कि सबने अपने अपने काम खुद ही तय कर लिया। अरे भाई भिंडी मास्टर, हमारे गोकुल धाम की यही तो खासियत है। एकता ही तो हमारी पहचान है। हाँ, बीच बीच में छोटे मोटे बखेड़े हो जाते हैं, लेकिन जहाँ सोसाइटी की बात आती है वहाँ सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं। एक साथ एकदम। बस मेरी तो पापा से एक ही प्रार्थना है कि हम सब के बीच में जो एकता और प्यार है वो हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। ये सब बातों में मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ कि आप जो भी खर्चा करें वो सोसाइटी के बजट पे रहकर करना। और एक बात, कल सुबह 10 बजे हम लोग बापा की मूर्ति देखने और बुक करने जाने वाले हैं, तो जिसको आना है वो आ सकता है। देखिए, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अगर किसी का कोई सुझाव हो तो आप बोल सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अरे भिड़े अंकल, हमने ये सब तो डिसाइड कर लिया, लेकिन ये तो डिसाइड किया ही नहीं कि बापा की स्थापना के बाद पहली आरती कौन करेगा। हाँ भिड़े भाई, इस साल वो खुशनसीब जोड़ी कौन होगी जिससे ये सौभाग्य प्राप्त होगा? दोस्तों, कहते हैं पुराने दिन और पुरानी बातें यादें बन जाती हैं और यादों की गलियों में घूमने से मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। आज यही किया मैंने। पिछले 10 वर्षों में गोकुल धाम में गणपति उत्सव की जितनी यादें थी उन सबको हमारे साथ साझा किया और हम सबको प्रसन्न कर दिया। भाई इस बार हम दुगने जोश, उमंग और उत्साह के साथ तैयार हो गए हैं गणपति बप्पा का स्वागत करने के लिए। सबने अपने अपने काम बांट लिए और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे सबके लाडले हाथी भाई भी आ रहे हैं गणपति के दिन। भाई मीटिंग संपन्न होने वाली थी कि एक सवाल सामने आके खड़ा हो गया कि पहली आरती कौन करेगा। भाई आपको क्या लगता है, इस सवाल का जवाब मिलेगा या नहीं? भाई हम सब गोकुलधाम निवासी मिलकर बैठे हैं तो सुलझा लेंगे इस पहेली को भी और हम आपस में ये तय कर लेंगे कि ये कार्य कौन करने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है, हम सब एक साथ इकट्ठा हो और कोई संकट ना आए? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या ये कार्य बिना किसी संकट, बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाएगा? ये तो इस वक्त में क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके चेहरों से हंसी समाप्त नहीं होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.